दिलीप कुमार 98 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 65 से ज्यादा फिल्मों में लाजवाब किरदार निभाए हैं। एक और अहद तमाम यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार खालिक हकीकी से जा मिले। वो तवील अरसे से मुंबई के हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उन्हें सांस का मर्ज लाहक था। उनकी वफात की इत्तला तर्जुमान फैसल फारूकी की जानिब से सोशल मीडिया पर दी गई। ये खबर सुनते ही दुनिया भर के उनके करोड़ों मदाह गम में निढाल हो गए। नाजरीन, दिलीप कुमार ने 50 साल के करियर में 65 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। दिलीप कुमार पेशावर के मोहल्ला खुदादात में पैदा हुए। वो अपने अहल खाना के साथ 1935 में कारोबार के सिलसिले में मुंबई मुंतकिल हुए थे। अदाकारी से कबल यूसुफ खान फलों के सुदागर थे। दिलीप कुमार ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज 1944 में फिल्म जवान भाटा से किया, मगर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी असल पहचान 1960 में तारीखी फिल्म मुगल आजम में शहजादा सलीम का किरदार अदा कर बनाई है। 20 साल के यूसुफ खान फिल्म जवान भाटा में दिलीप कुमार के नाम से हीरो के रोल में आए और भारतीय फिल्म सनत पर तवील अरसा तक छाए रहे। बरसगीर के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार की वफात पर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात ने भी अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा कि दिलीप कुमार आजिज, पुरवकार और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। गम की इस घड़ी में दिलीप कुमार खानदान के साथ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी दिलीप कुमार की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दिलीप कुमार यानी कि यूसुफ खान बेहतरीन शख्सियत के मालिक अदाकार थे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भारतीय सिनेमा के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए अहम पैगाम जारी कर दिया है। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शेख रशीद अहमद का कहना था, अदाकार यूसुफ खान अलमारूफ दिलीप कुमार की वफात पर अफसोस हुआ। दिलीप कुमार एक अहदसाज फनकार थे, उनका मुतबादिल मुमकिन नहीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुसरू बख्तियार ने कहा 660 सीसी गाड़ियों की कीमत में 1,05,000 रुपए तक कमी होगी, जबकि इत्तलाक भी 1-2 रोज में हो जाएगा। आने वाले वक्त में गाड़ियों की लीज का तरीकाकार भी आसान करेंगे। आपको आगाह करते चले कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि माजी में मुल्क में खर्चे ज़्यादा और आमदन कम थी। वज़ीर आज़म का विजन है कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाना है। गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आई है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों में कमी आई है। हमने इंडस्ट्री को बेहतर किया। नौजवानों के लिए एक बार फिर ज़बरदस्त स्कीम लेकर आए हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों से अहाता अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, जिस दौरान सहाफ़ी ने इनसे सवाल किया कि आप बीमार होकर भी अदालत आए हैं, मियां नवाज शरीफ को अदालत में पेशी का मशवरा नहीं देंगे। आसिफ अली जरदारी ने जवाब देते हुए कहा कि किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, वरना उनकी मर्जी है। सहाफी ने एक और सवाल करते हुए पूछा कि मियां साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाजत, लेकिन आपको बीमारी के बावजूद भी पेशी का हुक्म। साबिक सदर ने कहा, मियां साहब के और मेरे डोमिसाइल में फर्क आपको नजर नहीं आता है? अब आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क फ्लैट पर आसिफ जरदारी के खिलाफ नैब इंक्वायरी में साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। अदालत ने नैब को आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी को 5 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया।
नाज़रीन, बुलेटिन में कुछ बात करेंगे अदालती कार्रवाई के हवाले से। तो आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की आमदन से जायद असासों के केस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया गया। किसी मुलजिम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस सालिया नीलम और जस्टिस शहबाज रिजवी ने ख्वाजा आसिफ की जमानत का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ ताहार रेफरेंस नहीं दायर किया गया। नैब के मुताबिक लीगी रहनुमा के खिलाफ तहकीकात जारी है, जबकि रेफरेंस भी मंजूर के लिए भिजवा दिया है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा, सी पैक फेज 1 में अब तक 1200 नौकरियां आ चुकी हैं। मैं सी पैक के हर मंसूबे की निगरानी कर रहा हूं और ऑपरेशनल इश्यूज पर भी हमारी नजर है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि कोरोना सी पैक के लिए बड़ा इम्तिहान था, जिसमें कामयाबी से निकल गए। ग्वादर पोर्ट का कौमी और मकामी मईशत पर बुरा असर पड़ा है और चीनी सरमायाकारों का सी पैक मनसूबों में एतमाद कम नहीं हुआ और न ही सी पैक पर काम रुका या सुस्त रवि का शिकार हुआ है। उनका कहना था कि अक्सर मसाइल सरहद पार से हैं, जबकि ईरान अफगानिस्तान सरहद 60% सील कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मसला कश्मीर पर भी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के अवाम के दिलों में पाई जाती है। कोरोना वबा पर चीन ने बेहतरीन अंदाज में काबू पाया। चीन ने पाकिस्तान को 3.5 मिलियन वैक्सीन की खुराकें मुहैया की। पाकिस्तान का महवर खित्ते में मुआशी तौर पर तरक्की है। इक्तिसादी राहदारी मंसूबा मईशत की मजबूती के लिए जरूरी है, उसे जल्द मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत सरमायाकारी 1 अरब 65 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जबकि 171 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों ने 1 लाख से जायद रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवा लिए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन कैनेडा और निजी बैंक के बाहमी इश्तराक से वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर, कैनेडा में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर रजा बशीर तारड़ और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की है। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर और सेनेटर श्री रहमान ने दावा किया है कि अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली ना की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए श्री रहमान का कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया। अदालतों में पेश होना हमारा मंशूर है। आसिफ अली जरदारी सख्त अदालत के बावजूद आज अदालत में पेश हुए। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया है। पहली बार बजट में 66% इजाफा किया गया। सेहत की सहूलियात की फराहमी भी अव्वली तरजीह है। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तोनसा के नवाही इलाके चौकीवाला में बारास्ता एटॉमिक एनर्जी सेंटर सड़क की तामीर के मंसूबे का जायजा लिया। चौकीवाला से बलोचिस्तान तक बारास्ता जीन बार थी सड़क 2 फेज में बनेगी। वज़ीर आला पंजाब को सड़क की तामीर के अहम मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट में तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का जायजा भी लिया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले कहते थे आर या पार होगा, अब पाँव पकड़ने की सियासत तक पहुंच गए। हमने सर कटवाए हैं, किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे। हम वज़ीर आज़म को भगाएंगे, हम सरदार उस्मान बुज़दार को भी भगाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, हमने 3 साल से इस कठपुतली का मुकाबला किया। हमने पहले दिन इनको सिलेक्टेड का नाम दिलवाया था। वज़ीर आज़म इतने नाअहल हैं कि सिलेक्टेड का नाम देने पर भी डेस्क बजाते रहे। सिलेक्टेड को भगाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म मेरी तकरीर के दौरान कभी दोबारा नजर नहीं आए। हम उनसे लड़ेंगे और शिकस्त देंगे।
सिंध भर में नहम और दहम के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। लाड़काना में तलबा नकल के लिए मोबाइल फोन इम्तहानी सेंटर्स में ले आए। आपको आगाह करते चलें कि लाड़काना में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल के लिए मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल खुलेआम किया जा रहा है, जबकि नकल की रोकथाम के लिए तश्कील करदा छापा मार टीमें और असातिज़ा नकल की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। दूसरी जानब कराची सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान पर्चे आउट होने के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फैसल सब्जवारी को खड़ी सुना दी। तफसीलात के मुताबिक MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साइंस ग्रुप के दूसरे पर्चे के आउट होने की खबर शेयर की तो वजीर सिंध नासिर शाह ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अगर आपके इस लॉजिक को मान लिया जाए तो पर्चा व्हाट्सएप पर लीक हुआ वजारत IT आपकी पार्टी के पास है। नासिर शाह का कहना था, हम कैसे भूल सकते हैं 1986 से लेकर आज तक कराची हैदराबाद के तालीमी इदारों में खुलेआम नकल को फरोग आपकी जमात ने दिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफे के बायस पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा है। आपको आगाह करते चले कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बतदरीज बढ़ते बढ़ते अब $77 फी बैरल तक पहुंच गई है, जो पिछले साल इसी अरसे में $43 फी बैरल थी। हुकूमत पाकिस्तान के पास अब आवाम को रिलीफ देने के लिए ऑप्शन भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं, और सबसे बड़ा ऑप्शन लेवी कम करना था, जो इस वक्त पेट्रोल पर 0 है और डीजल पर ₹1.90 भी फी लीटर हो गया है। नाज़रीन, बहादुर सपूत हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का आज 22वां योम शहादत नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कौम आज अपने बहादुर सपूत हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का आज 22वां योम शहादत मना रही है। दिफा पाकिस्तान के अजीम फरीजा की अंजाम दही में जाम शहादत नोश करने वाले कौम के बहादुर सपूत हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बुलेटिन में आप कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस के हवाले से। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 5% से जायद हो गई, जिसके बायस शहर में वैक्सीनेशन तेज करने का फैसला कर लिया गया है। जिला महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज 107 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और शहर में मस्बत केसेस की शरह 5.45% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने शहर में कोरोना केसेस की मस्बत शरह बढ़ने पर वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस से 17 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,459 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,66,007 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,47,180, सिंध में 3,42,228, KPK में 1,38,727, बलोचिस्तान में 27,502, गिलगित बल्तिस्तान में 6,576, जबकि इस्लामाबाद में 83,155 और आज़ाद कश्मीर में 20,641 केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी वबा कोरोना वायरस से निमटने की हिकमत अमली पर NCOC, एहसास टीम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद भी पेश कर दी है। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में इमरान खान का कहना था, आलमी वबा से निमटने की मौसर हिकमत अमली पर मैं NCOC अराकीन, एहसास टीम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबसे बढ़कर कादर मुतलक अल्लाह की रहमत और एहसान का शुक्रगुजार हूँ।
आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्लामाबाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने तमाम सूबों को इंसदाद कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत करती है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में NCOC की जानिब से कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मुख्तलिफ सेक्टर्स में SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस भी लिया गया है। बुलेटिन में आप कुछ खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। तो नाज़रीन आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर लड़की और लड़के पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए तशद्दुद करने वाले बाअसर मुलजिम उस्मान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में उस्मान मिर्जा नामी शख्स ने नौजवान लड़के और लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया। लोगों ने रोकने की कोशिश की तो मुलजिम ने नौजवान लड़के और लड़की को गालियां भी दी और संगीन नताइज की धमकियां भी देता रहा। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां कत्ल के मुलजिम का मुखबरी करने वाले शख्स के गले में जंजीर डालकर तशद्दुद सामने आया है। अंदरून मुल्तान में कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार करवाने के शुबे में एक शख्स के गले में जंजीर डालकर तशद्दुद किया गया है। अंदरून शहर के रिहायशी बाबर उर्फ मुर्गी कत्ल के इल्जाम में 1 साल कबल गिरफ्तार हुआ और 2 माह कबल जमानत पर रहा हुआ था। तो अपनी गिरफ्तारी की मुखबरी करने के शुबे में गिरफ्तारी पर टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले एक नौजवान पर बाबर ने अपने साथियों की मदद से गले में जंजीर डालकर कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर किया और इस पर तशद्दुद किया। इस वाक़े की वीडियो भी बनाई गई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नाज़रीन, सराय मुगल के इलाके में तमाम देहातों में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। बल्दियाती इदारे गैर फाल होने की वजह से देहातों में मुकीम लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद सुफियान की इस रिपोर्ट से। सराय मुगल के इलाके यूनियन काउंसिल हल्ला मनेस की तमाम देहातों में सफाई का निज़ाम इंतहाई अबतर है। तमाम तलीमी अदारों के गिरदोनवा में गंदगी के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी जमा है। मकामी इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन की धज्जियां बिखेर दी हैं और इन तलीमी अदारों के गिर्द जमा पानी डेंगू के फैलाव का जरिया बन चुका है, जहां पर मकामी आबादी और हज़ारों तलबा और तालबात बदबूज़दा माहौल से गुजरने पर मजबूर है। यूनियन काउंसिल हल्ला मनेस के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने स्टार एशिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बल्दियाती नुमाइंदों के बहाल होते हुए हर महीने सफाई का निज़ाम बेहतर था। गाँव में लोगों के ने सफाई के लिए बंदे रखे हुए थे, कहीं भी कूड़ा करकट के ढेर नजर नहीं आते थे। अब बारिश का मौसम आने वाला है, बारिशों की वजह से बारिशें पड़ेंगी तो कूड़ा करकट में बदबू भी पैदा हो जाएगी जो कि बीमारियों का सबब बन सकती है और डेंगू लार्वा भी पैदा होगा। डेंगू की वजह से बच्चे बीमार होंगे, बल्कि हमने तो देखा है कि अक्सर स्कूलों के सामने कूड़ा करकट के ढेर पड़े हुए हैं। जब स्कूलों के सामने कूड़ा के ढेर होंगे तो सफाई का निज़ाम ना होगा तो डेंगू पैदा होने की वजह से बच्चे बीमार होंगे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिस तरह बल्दियाती नुमाइंदे अपने अपने मौज़ूआत में सफाई का निज़ाम करते थे, मेहरबानी फरमाएं और सफाई के निज़ाम को बेहतर करें। अब बल्दियाती अदारे बहाल थे ना, तो जो मुकामी हुकूमतें थी वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद सफाई होती रहती थी। नदी नालों की ये छोटे मोटे जो खाले हैं या रोड़ियाँ गाँव में लगी हुई हैं, तो अभी जब से वो ख़त्म हो गए हैं, कोई भी नहीं, जितने भी स्कूल हैं, जितने गांव में जहाँ जहाँ पर ढेर लगे हुए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको भी आगे बरसात का मौसम आने वाला है, इनकी सफाई करें, नहीं तो इनसे मच्छर भी पैदा होगा, डेंगू लार्वा भी होगा और इससे बच्चों की तबीयत भी स्कूल में और जितने दूसरे छोटे बच्चों की तबीयत ख़राब होगी। इसलिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी सफाई का कोई बंदोबस्त करे। मकामी क़यादत ने DCO कसूर मिस आसिया गिल और असिस्टेंट कमिश्नर इसामा नियाज़ी से अपील की है कि तालीमी अदारों और गिरदोनवा में फिल और फर्द गंदगी के ढेरों को उठाया जाए ताकि इनके बच्चे और इलाका में साफ सुथरे माहौल में सांस ले सकें। कैमरा मैन तनवीर शाद के साथ सुफियान विरक, स्टार एशिया न्यूज़, सराय मुगल।
वेलकम बैक। रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां जिला इंतजामिया और म्यूनिसिपल कारपोरेशन का अमला शहर भर में तजावुजात के खात्मे के लिए कार्रवाइयों में मसरूफ है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ राहिल ताहिर। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राहिल ताहिर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी ज़िले इंतज़ामिया तजावुज़ात के खिलाफ खासी मुतहर्रिक नज़र आती है। बहावलपुर में मुल्तान रोड की जानिब जो है वो आज इंतज़ामिया की जानिब से क्रैकडाउन किया गया है तजावुज़ात के खिलाफ। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर हैं नईम सादिक चीमा, इनसे जानते हैं सर क्या कहेंगे इन तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है? तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन गवर्नमेंट का एक मुसलसल है, कार्रवाई का एक मुसलसल हमारा चल रहा है सिस्टम। उसके तहत हम इस सारे पिछला सारा वीक इसी में ऑब्ज़र्व किया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ सारे एरियाज़ में हमने उसको एक शेड्यूल बनाया, उसका एक प्लान बनाया, उसके मुताबिक सारे एरियाज़ को हमने फोकस किया हुआ है। आज इस रोड की बारी थी, यहाँ पे मेरे साथ MOR हैं। हमने इसकी इस रोड पे जो ज़्यादा आगे निकले हुए हैं सामान है उनको रिमूव किया है, कुछ कंस्ट्रक्शंस थी वो हमने रिमूव की है और ये मुसलसल कार्रवाई है, ये इंशाल्लाह चलती रहेगी। कितने जो है वो प्लान जो है बनाए गए हैं, कितने रूट्स हैं जिन पर जो है वो ये कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसका जो प्लान बनाया गया है उसमें सारे एरियाज़, तमाम रोड्स शामिल हैं, उसमें कुछ रेजिडेंशियल एरियाज़ भी शामिल हैं, कुछ ज़रई भी हैं और टू द एक्सटेंट ऑफ सिटी एरिया उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टीम के साथ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इस वक्त ये रोड है, इससे पहले हम 1 यूनिट चौक वाली रोड पे, दूसरा सर्कुलर रोड पे हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि बिला इम्तियाज़ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। रूट्स जो है वो बना लिए गए हैं, शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है और बिला इम्तियाज़ जो है वो तमाम जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि बहावलपुर के जो मकीन हैं वो तजावुज़ात से खुद जो है वो छुटकारा हासिल कर लें। जो अपने तजावुज़ात ख़त्म नहीं करेंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। राहिल ताहिर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमे वापडा गोजा की चालाकियां, गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों के बाहर मीटर लगाकर बिजली की सप्लाई जारी। गोजरा में महकमा वापडा की चालाकियां, गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कॉलोनियों में खतरनाक जगह पर मीटर लगाकर बिजली की सप्लाई जारी कर दी। लंबी लंबी बिजली की तारों की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा वापडा के आला अफसरान की मिली भगत से शहरियों को लाखों रुपए का चूना लगाया जाने लगा। जगह जगह पर बिछाए जाने वाली बिजली की तारों ने खतरे की घंटी बजा दी है। अब आपको बताएं, सियालकोट में गर्मी की शिद्दत के बायस नहरों, दरियाओं, नालों में नहाते हुए डूबने के वाकयात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। अब तक 33 अफराद डूब गए, जिनमें 2 अफराद को बचा लिया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस नहरों, दरियाओं और नालों में नहाने वाले अफराद का रश रहता है, जिसके बायस डूबने वाले वाकयात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक रवा साल में अब तक 33 डूबने के वाकयात की कॉल मौसूल हुई, जिनमें रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करके 2 अफराद को जिंदा जबकि 19 डूबने वाले अफराद की डेड बॉडीज निकाल के लवाहिकीन या इलाकाई पुलिस के सुपुर्द कर दी। चुनिया में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल लेने आए एक शख्स पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नवाही कोर्ट सेशन में कल जमीनी तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। आज मुखालिफिन ने अस्पताल में फायरिंग कर दी। पुलिस की कल नवाही बस्ती चीन में जमीन के तनाज़े पर होने वाली लड़ाई में गफलत, लापरवाही और कार्रवाई न करने के नतीजे में आज अमजद ग्रुप ने फायरिंग करके मुखालिफ शख्स तारिक को कत्ल कर दिया है। अस्पताल में पहले से मौजूद मुलजमान कत्ल करने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जख्मी को इमरजेंसी में पहुंचाया, जहां वो जख्मों की ताप न लाते हुए जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। अब रुख करते हैं फिरोजवाला का, जहां डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्लाह की हिदायत के मुताबिक ज़ेरे निगरानी इमरान अब्बास डीएसपी फिरोजवाला जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। इस सिलसिले में जुराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ स्पेशल सर्च ऑपरेशन इलाका थाना फैक्ट्री एरिया में किया गया, जो दौरान सर्च ऑपरेशन मुतादिद अफराद को बजरिया बायोमेट्रिक डिवाइस चेक किया गया। नूरानी सर्च ऑपरेशन क्रिमिनल से 1 अदद राइफल, 4 अदद पिस्टल, बंदूक, 12 बोर, 20 आधे वलायती शराब और 10 लीटर देसी शराब बरामद करके मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई है।
जिला सियालकोट में मुख्तलिफ मकामात पर 33 अफराद डूब गए, सिर्फ 2 को जिंदा बचाया जा सका है। जिला भर में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मंचले नहरों का रुख करते हैं। गुज़श्ता रोज भी 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हुए थे। इसी तरह रवासात में 33 अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर पानी की लहरों की नजर हो गए। इस वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि तहसील थल में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्तलिफ गाँव में कॉर्नर मीटिंग सोशल मील मोबिलाइजर की तरफ से हुई। आपको आगाह करें कि टीमों की कामयाब कॉर्नर मीटिंग बेहतरीन कारकर्दगी पर सबको मुबारकबाद पेश की गई। कॉर्नर मीटिंग का मकसद फैमिली प्लानिंग की आगाही बच्चों की सेहत के लिए लाजमी है, तब माँ और बच्चे की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है। नाज़रीन, घोटकी डहरकी में लाहौर से कराची जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां अलग हो गई। तफसीलात के मुताबिक डहरकी में दात लगारी फाटक के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां अलग हो गई। बोगियां अलग होने के बाद ट्रेन को रोक लिया गया। माल बरदार ट्रेन की बोगियां अलग होने के बायस दात लगारी फाटक आम ट्रैफिक के लिए बंद हो गई और अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। अब रुख करते हैं आरिफवाला का, जहां जहरीला नाश्ता 3 मासूम बच्चों की जान ले गया। घर में सफ़े मातम बिछ गया। इलाका सोगवार। जहरीला नाश्ता करने से 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि 5 अफराद की हालत गैर है, जबकि तीसरी बच्ची भी जाँ बहक हो गई है। आरिफवाला से इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि करीबी गांव 143 EB में पेश आया। फैमिली के 5 अफराद ने घर में पराठों से नाश्ता किया और आरिफवाला जहरीला नाश्ता खाने की वजह से एक ही खानदान के अफराद की हालत गैर हो गई। अस्पताल में फैमिली के 2 बच्चे 9 साला ईशा और 8 साला बिलाल दम तोड़ गए। फैमिली के 3 अफराद 3 साला अब्दुल्ला, 7 साला अरीहा और वालिदा साबिर बीबी लाहौर अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। नाज़रीन, शेखुपुरा में एक ऐसा आदमी भी है जिसकी पेशगोइयां सच साबित होने लगी हैं। बशीर अहमद महाराज का कहना है कि 8 जुलाई 2021 से लेकर 100 घंटे तक 4 मुल्कों में ज़लज़ले के झटके लगेंगे, जिनमें पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इसी हवाले से वे हमारे साथ मौजूद हैं स्टार एशिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ राना इम्तियाज़ अली। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना इम्तियाज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुपुरा में। हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद महाराज, जो कि पेश गोई के माहिर हैं। आए इनसे पूछते हैं कि ये क्या पेश गोई करना चाहते हैं। जी मैं जी पेश गोई हूँ करना चाहता। अगे मैं 11 पेश गोइयां कीतियां, 54 साल सच साबित हुई। मेरा अखबारों में भी ना आया, मेरी मगर किसी ने गल नहीं सुनी। मैं चाहना मेरी गल सुन तो और दुनिया सारी का और सारे पाकिस्तान का फायदा हो, इस वलज़ले तो बच सकन। ਹੁਣ मैं पेशगोई करनी चाਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਆ 100 ਘੰਟੇ ਦੀ। 100 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਹੋਣਗੇ 3.4 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 5.4 ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ, ਤੁਰਕੀ, ਕਾਜ਼ਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ 4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 100 ਘੰਟੇ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੇ ਝਟਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੌਲੀ ਪਾਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਚਿੱਲੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈ, अपनी बचत कर सकती, जानी नुकसान घट सकता। मैं चाहना भी ये जो इलम आ नवी नस्ल तक पहुँच जाए। नवी नस्ल जी है इस्तेमाल करके तो अपनी जाना माल हर शय हिफाजत कर सकती, पूरी दुनिया कर सकती है। अच्छा, ये कौन सा इलम है जिसके जरिए आपको पता चल जाता है? ये साइंस आ, ये कुदरत लो मैंने अल्लाह पाक लो इलम इनायत आ। जिदा पहला साइंसदान 700-800 साल पहला हो गुजरे आ, मगर वो पढ़ सके, वो साइंसदान सी। मैनू भी इस तरह अल्लाह की तरफों आ। मैं जी ये चाहना, मैं अपील करदा अपने वज़ीर आज़म नूं इमरान खान नूं ते वज़ीर आला बुज़दार साहब नूं कि ये जी साइंस आ नवी नस्ल को मुंतकिल हो जाए, सारी दुनिया नूं मुंतकिल हो जाए, सारी दुनिया के नुकसान तो बच सके। अगर बड़े मुल्क जेडे मेरी गल सुनगे, साइंस नूं मनणगे तो अमल करनगे तो 75% ज़लज़ले नहीं आउणगे मामूली नौयत दे आउणगे। ज़लज़ले तो छुटकारा मिल सकदा, जानी नुकसान तो ते सारे नुकसान तो बच सकते आ। अगर साइंस या कोई इल्म है नहीं, कुरान पाक च भी फरमाया तो जानी कोई ऐसा गैब का इल्म नहीं है। साइंस आ जिन्हें दिमाग इस्तेमाल करना अल्लाह पाक उन्होंने नायत फरमा दिंदा आ।
ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਦੁਨੀਆ बड़े नुकसान तो बच सकती है। इम्तियाज आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि सियालकोट के मौजा कल्लूवाल के देहात लालेवाली में आशिक रसूल गुलाम मीरा सुल्तानी मरहूम की याद में सालाना मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद मरहूम के फरजंद वहाब मीरा सुल्तानी आफ्ताब मीरा की और दीगर की ज़ेर क़यादत जामिया मस्जिद हज़रत बिलाल में मुनक्किद की गई, जबकि महफिल मिलाद में मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी, मौलाना शोएब नजम उल कादरी गुजरावाला ने खिताब करते हुए रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान की। वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब हाफिज मुमताज़ अहमद की शानदार कारकर्दगी, महकमा एक्साइज ने टारगेट से भी ज़्यादा रेवेन्यू हासिल कर दिया। हाफिज मुमताज़ अहमद की क़यादत में महकमा एक्साइज पंजाब ने 100% से भी ज़्यादा रेवेन्यू टारगेट हासिल कर लिया है। हाफिज मुमताज़ अहमद की जानिब से शानदार कारकर्दगी पर महकमा एक्साइज के अफसरान ऑफिशल्स के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्टार एशिया न्यूज़।